रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको सपा प्रमुख के प्रेस वार्ता में। खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है, और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया, और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जमीन आपकी चीन के पास चली गई। तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। और फिर बाजार किसने दे दिया चीन को? आप दवाइयां कहां से लाओगे, फर्टिलाइजर कहां से लाओगे, आपका कारोबार कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगा? उस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ जाएं, हम रूस के साथ जाएं, हम चीन के साथ जाएं। भारत किसके साथ जाए? भारत का व्यापार किससे मजबूत हो? हम मजबूत अपना कैसे करें? इसलिए हमें उम्मीद है कि जब हम लोग अपनी पक्ष रखेंगे तो इन सब बातों को रखेंगे। और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसान के साथ जो धोखा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है कि आजादी के बाद इतना बड़ा धोखा किसी सरकार ने नहीं दिया होगा जो भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और वो लोग जो स्वदेशी का नारा देते थे, आज वो कहां है? उनके संगी साथी जो स्वदेशी का नारा देते थे। और क्या? अरे हम समझदार हैं ना, पुराने आदमी हैं। आप सब लोग नए हो। लेकिन जिस तरह से सदन नहीं चल पा रहा है, आपको क्या लगता है, आपको बोलने का मौका मिलेगा? देखिए, बीजेपी की कोशिश रहती है कि चर्चा ना हो, और ये हम लोगों ने अभी देखा ही है कि जिस समय चीन के सवाल पर लीडर ऑपोजिशन और अन्य दल जानकारी हासिल करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई। और इस बात को हम कई बार दोहराते हैं, चीन के साथ हमारे कैसे संबंध हों, उस पर हम लोगों को हमेशा विचार कर करके फैसले लेने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, और खासकर चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे और बुरे वक्त वक्त पर रहे हैं। बहुत सारी जमीन हमने खोई है, पहले भी जमीन खोई है, बाद में फिर जमीन खो दी हम लोगों ने। फौज के लोग क्या कहते हैं, कम से कम वो पक्ष आए और देश की जनता जाने। न केवल हम जमीन खोते हैं चीन से, हमें अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया। तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? बड़ा चिंता का विषय है। और फिर सीधा सीधा हमला है। जो भारतीय जनता पार्टी के संगी साथी समय समय पे स्वदेशी का नारा देते थे, आखिरकार वो लोग कहां हैं? वही जो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हैं, कहीं उसके अंदर अंग्रेजी चश्मा लगा कर तो नहीं बैठे हुए हैं? और ये बात तो साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। पीयूष गोयल जी ने कल कहा कि जो हमने कहा था कि एग्रीकल्चर को नहीं हमने रखा है ताक पर, वो हमने अपना वादा निभाया है। और सदन में वो देना चाहते थे पर नहीं दे पाए क्योंकि प्रोटेस्ट इतना हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के सवाल पर न्यूक्लियर ये अमेरिका की बात को आगे बढ़ा दिया हो, व्यापारिक अपने जो संबंध गहरे किए हैं, कहीं वो बात तो बाहर नहीं आ गई सामने। अखिलेश जी, एसआईआर पे बात करें तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी एसआईआर के इशू पर, क्या कहना है आपका? जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ,
और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छिनेगा तो हक छिनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का छिनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाई, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। और कई जगह हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सरकार के अधिकारी उनको पकड़ा है और उदाहरण पेश किया है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। आपके सुल्तानपुर में एक बीएलओ को पकड़ा, उसने बाकायदा प्रिंट किया हुआ फॉर्म ला करके फॉर्म 7 भरवा लिया और वोट कट गए। जिससे शिकायत करता है वो दस्तखत करना नहीं जानता है। नंदलाल जिसका नाम, जिसकी तरफ से फॉर्म भरा गया है, वो अंगूठा मारता है। बीजेपी के लोगों ने दस्तखत मरवा दिए उससे। ये फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ते की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। लोकसभा में